डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। देश की आधी आबादी बिना रोजगार के जीवन यापन कर रही और घर में रह रही महिलाओं के रोजगार के बारे में जिक्र आता है तो उनके कॉलम में गृहिणी लिखा जाता है। इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि वे घर में बैठी रहती हैं, कोई काम नहीं करती हैं, खाना पीना बनाती हैं, बच्चे का देखभाल करती हैं, उनके द्वारा किए जा रहे समस्त कार्यों का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया जाता है, जबकि नजरिया बदल कर देखा जाए तो वे घर के बाहर जाकर नौकरी नहीं भी कर रही हों तो परिवार को संभाले रखने के एक बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ के रूप में वे खड़ी रहती हैं, काम करती हैं, घर की साफ सफाई के साथ साथ स्वस्थ ताज़ा खाना पीना बनाना, परिवार की देखभाल करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य वे करती हैं, बच्चों की पढ़ाई के खातिर वे अपने शौक को तिलांजलि दे देती हैं, इन सबों का बाजार भाव के मुताबिक मूल्य आंका जाए तो जो महिलाएं या पुरुष बाहर जाकर कुछ कमा कर लाते हैं उनसे कहीं अधिक मूल्य का काम वे करती हैं, लेकिन उन्हें पुरुषों के बराबर सम्मान नहीं मिलता। घर में बैठी महिलाओं के कामकाज का भी आंकलन शून्य की दृष्टि से कतई नहीं किया जाना चाहिए और इस संदर्भ में परिवार के लोगों को तो घर की महिलाओं का सम्मान और ज़रूरतों को पूरा करना ही चाहिए, इनके साथ साथ सरकारी स्तर पर गृहिणी के रूप में घर परिवार जैसी महत्वपूर्ण संस्था का निर्वाह कर रही महिलाओं के लिए कुछ न कुछ न्यूनतम मेहनताना देने का व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक युग में आर्थिक नजरिए से वह बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ को संभालने के बावजूद उनके हाथ में शून्य ही आता है, महिलाओं के लिए भी यह जरूरी है कि वे घरों की दहलीज में सिमटे रहने के बजाय बाहर की दुनिया चुने, घूमने के लिए और काम करने के लिए भी, विचार का संपर्क ही असली सशक्तिकरण होता है और विचार बाहर की दुनिया में ही विचरण करता है, महंगाई की मार बढ़ा, हम हर साल प्याज के
दामों में कुछ समय के लिए बेतहाशा वृद्धि देखते हैं, लेकिन सरकार छापेमारी कर जमाखोरों को पकड़ती है। देश में स्टॉक कम होने पर निर्यात पर रोक लगा दिया जाता है और आयात को प्रोत्साहित किया जाता है। मगर वर्तमान सरकार ने नए कृषि कानून के माध्यम से जमाखोरी को वैध बना दिया, जिसकी वजह से प्याज और आलू समेत अनेक खाद्य पदार्थों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसकी वजह से प्याज के दामों में भी वृद्धि हुई थी, लेकिन आनन फानन में सरकार ने जमाखोरी की अधिकतम सीमा 2 टन तय किया। सवाल है कि आलू की कीमत पिछले 11 सालों के उच्चतम स्तर पर है, मगर क्या इसका लाभ किसानों को मिल रहा है? प्रश्नवाचक। इसका उत्तर है छोटे किसानों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे न तो शीत भंडारों में आलू रखने में सक्षम है और न ही बाजार के जोखिम उठाने के लिए सशक्त। और भारत में 90% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। इसका एकमात्र फायदा बड़े किसानों और उद्योगपतियों को हो रहा है। संपूर्ण विराम।